सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, अज़ीज़ुल क़द्र सल्लमहु ने बड़े ही मोहब्बत और प्यार से और खुलूस से और बड़ी इसरार के साथ मुझे याद किया, और मैं भी बहुत दिनों के बाद डुमरी के नाम पे मेरा भी दिल चाहा कि नहीं चलूं। बहुत दिन हो गए आए गए, अल्लाह ने थोड़ी सी सेहत अता कर दी तो अल्लाह की मशीयत कुछ और, मर्ज़ी मौला अज़हा मौला, बाराने रहमत की वजह से बहुत सारे लोग आए चले गए, मजमा थोड़ा घट गया, सिमट गया, हालात बदल गए, लेकिन इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जहाँ अल्लाह और रसूल की बात होती है वहाँ रहमत व नूर की बरसात होती है। लोग कम हों कि ज़्यादा, हमारे उस्ताद जलालतुल इल्म हुजूर हाफिज़ मिल्लत फरमाते थे कि क़िल्लत व कसरत, कम या ज़्यादती पे नज़र नहीं, बल्कि रब ने फरिश्तों की एक ऐसी जमात रखी है जो पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कहाँ किस मकाम पे किस जगह अल्लाह और रसूल की महफिल सजी है। परों से अपने उस महफिल को ढक लेते हैं, कह दीजिए सुभान अल्लाह, और खाली जगहों को वो पुर कर देते हैं, फिर कहिए सुभान अल्लाह। और मैदानी महशर में जब हिसाबो किताब हो रहा होगा, नेकियां घटेंगी, किसी इंसान की नेकी घटेगी, उसका दाखला जन्नत में रुक जाएगा, तो फरिश्ते कहेंगे परवरदिगारा, तेरे और तेरे महबूब की बात हो रही थी, फलां गांव, फलां वक्त, फलां रात, और ये बंदा बड़े अकीदत से तेरा जिक्र सुन रहा था। रब कहेगा जा, मैंने इसे बख्श दिया, माफ फरमा दिया। तो बहरहाल मैं मुतासिर नहीं हूँ कि बहुत कम लोग हैं, कोई हरज नहीं है। मैं थोड़ी देर कुछ न कुछ ज़रूर बयान करने की सादतें हासिल करूँगा। सबसे पहले आप दुरूद पाक पेश फरमाएं। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह। मेरी एक आदत शुरू से ही है, 1978 से तकरीरें कर रहा हूँ और दौरे भी। अल्हम्दुलिल्लाह एक इदारा तेगिया शम्सुल उलूम जो रक्सहा शरीफ में है ही, और उसके साथ साथ मैंने एक बच्चियों का भी इदारा कायम किया है, लड़कियों का, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब है। तकरीबन 200 बच्चियाँ हॉस्टल में और कई सौ बच्चियाँ इलाके की पढ़ के चली जाती हैं। अब इस साल तो ये पोजीशन है, कल उसका टेस्ट होने वाला है। इतनी बच्चियों की आमद है कि मैं शायद उतना दाखला नहीं कर पाऊँगा। देख रेख हमारे लड़के मौलाना नदीम करते हैं। तो जो जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जितने लोग मुतमन्नी, जितनी बच्चियाँ दाखिल होना चाहती हैं, जगह कम पड़ जाएगी, ले नहीं पाएंगे। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बिल्डिंग मैंने औकात से ज़्यादा, और रब का करम, गौसो गरीब नवाज की इनायतें, बहुत बड़ी इमारत उसकी हो गई है। अब बहुत तेज़ी से काम उसका और आगे भी है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके गांव की बच्चियां भी वहाँ पढ़ती हैं, मौलाना की बेटी पढ़ती है, और भी बच्चियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल तो दुआ है परवरदिगार इल्मे दीन
बच्चों के साथ बच्चियों को भी दिलाने की तौफीक अता फरमाए। आज जो हालात आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं खबरों में और न्यूज़ में और व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे देख रहे हैं, बुनियादी कमज़ोरी ये है कि हम अपने बच्चियों को इल्म दीन से दूर रखे हैं। इल्म दीन से करीब करने की ज़रूरत है। एक बार दुरूद पाक पेश फरमाएं, सल्लल्लाहु अलैहि का हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब से आपके गांव में मैं सबसे पहले तकरीबन 1981 में आया था, उस वक्त से लेके आज तक तकरीरें करता रहा हूँ, बहुत तकरीरें की हैं, बहुत आया हूँ यहाँ। अब तो जब से वसाइल बहुत हो गए कम आया, लेकिन जब वसाइल बहुत कम थे तो पैदल मैं यहाँ आया करता था। नाते पाक पढ़ने की आदत है, कुछ भी बयान करूँ, थोड़ी सी तकरीर हो कि ज़्यादा हो, नाते पाक के कुछ अशार पेश करता हूँ। दुरूद पाक एक बार और पेश कर लें, सल्लल्लाहु अलैहि का हबीबी या रसूल अल्लाह सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो शेर नाते पाक के समाअत फरमाएं। कारवां हाजियों का अगर देख कर, कारवां हाजियों का अगर देख कर अश्क आँखों में आए तो मैं क्या करूं। कारवां हाजियों का अगर देख कर अश्क आँखों में आए तो मैं क्या करूं। ख्वाहिशे दीद तैबा तो मुद्दत से है, लेके किस्मत ना जाए तो मैं क्या करूं। ख्वाहिशे दीद तैबा तो मुद्दत से है, लेके किस्मत ना जाए तो मैं क्या करूं। और अकीदे का शेर समात करें, बहुत खुशी हुई। सल्लल्लाहु आला हजरत के का परचम लहराने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह उम्र में बरकतें अता फरमाए, दिल दिमाग को मजबूती अता करे। मैंने सरकार को अपना आका कहा, इसलिए मैं जो मांगा वो मुझको मिला। मैंने सरकार को अपना आका कहा, इसलिए मैं जो मांगा वो मुझको मिला। जो समझता नहीं उनको मुख्तारे कुल, जो समझता नहीं उनको मुख्तारे कुल, वो अगर कुछ ना पाए तो मैं क्या करूं। जो समझता नहीं। या मोहम्मद पुकारा जो मझधार में, खुद ही मौजों ने साहिल पे पहुंचा दिया। खुद ही मौजों ने साहिल पे पहुंचा दिया। शिर्क समझे जो इमदादे सरकार को, वो अगर डूब जाए तो मैं क्या करूं। शिर्क समझे जो इमदादे सरकार को, वो अगर डूब जाए तो मैं क्या करूं। कारवां हाजियों का अगर देख कर, बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पेश करिए। सल्लल्लाहु अलैहि का हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, शादी के मौके पे इस बज़्म का इनेकाद है और मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है,
अल्लाह अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तर्जमा साफ सलीस और आसान लफ्जों में सुने, मैंने नहीं। दो तरह के तर्जमे होते हैं, एक तो लफ्जी तर्जमा। मेरी तरफ तवज्जो रखिए, सुनिए, मेरी तरफ आप लोग थोड़ी तवज्जो रखिएगा। तो उतनी देर में थोड़ी देर कुछ बोल लूँगा, वरना हम जान रहे हैं कि सब लोग बारिश से थके मादे हैं। और खाना पानी सबका हो गया है कि बाकी है? बाकी है, खाना वाना हो गया है, तब तो गनीमत है। अगर बाकी होता तो थोड़ा गड़बड़ होता, इसलिए कि मुसलमान खाने पीने में सबसे आगे और हाँ सारे मामलात में भले ही पीछे रहें। एक हमारे बुजुर्ग एक लतीफ़ा फरमाते थे कि तीन मुसाफिर सफ़र करते हुए कहीं जा रहे थे। शाम हो गई, अब एक जगह रुक गए। और आज अब मसला ये उनके सामने था कि पूरी रात गुजारना है किसी के यहाँ, तब आगे बढ़ना है। हिंदुस्तान में आज एक मामला चल रहा है, मुसलमानों तुम भारत छोड़ दो, तुम यहाँ हो ही नहीं, दूसरी जगह चले जाओ। तो एक मौलाना थे असरारुल हक साहब, ईटा के, कांग्रेसी दौर में वो एमपी हुआ करते थे। तो वो अपनी तकरीर में अक्सर कहते थे कि तुम हमको कहते हो कि भारत छोड़ के चले जाओ, अरे हम हैं तो भारत है, हम नहीं तो भारत नहीं। और थे नेता, पकड़ में ना आए वो भी कर लेते थे। हम हैं कहते थे, हे से हिंदू, मीम से मुसलमान, हिंदू मुसलमान है तो भारत है। और तुम कहते हो कि हिंदुस्तान छोड़ के तुम चले जाओ, हम कहाँ जाएंगे? हम तो ऐसे हिंदुस्तानी हैं कि मर के भी 3.5 हाथ ले लेंगे। और अगर धक्का धुक्की में तुमने हमको कहीं बाहर ही कर दिया, हम चले ही गए कहीं हिंदुस्तान छोड़ के, तो जानते हो हमारे इस्लाम ने हमको एक सलाम दिया है। हम जिधर जाएंगे कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, जवाब मिलेगा वालेकुम अस्सलाम, बिछाओ दस्तरखान, ले आओ चाय पान। और धक्का धुक्की में हम तुमको बाहर कर दिए कहीं, तुम कहते हो तुम जाओ, हम कहते हैं तुम जाओ। तुम कहीं बाहर गए, जाके कहोगे नमस्ते, लोग कहेंगे नहीं समझते, आगे बढ़ो। तो मौलाना ये लतीफ़ा फरमाते थे कि जब तीनों मुसाफिर थक के गांव के किनारे कहीं रुक गए, तो सामने घर था, घर वाले के पास पहुंचे। घर वाला बेचारा रात के 8 बजे सब लोग खा पी के सो गए थे। बीवी से बहुत डरता था वो। देखा कि 3 मुसाफिर आए हैं, तीनों भूखे प्यासे नजर आ रहे हैं। डरते डरते घर के अंदर गया, बीवी से कहा कि भाई सुनो, 3 मुसाफिर आए हैं, बेचारे भूखे नजर आ रहे हैं, कुछ खाना पानी का इंतजाम। बीवी ने बहुत डांटा, और ये डरता था ही, बहुत डांट फटकार के उसने कहा कि सुनो, सब खा पी के बच्चे सो गए, अब थोड़ा सा हलवा बना देती हूँ, ले जाओ उन लोगों को खिला दो, और सुबह जब उठेंगे तो उनकी जियाफत करेंगे। बेचारा आया, थोड़ा सा हलवा लेके, लोटे में पानी लेके कहा कि भाइयों अब यही हलवा है, खा पी के आप लोग सो जाइए, सुबह में फिर आपकी जियाफत होगी। तो अब वो तीनों, उनमें एक मुसलमान था, अब वो भी खां साहब रहा होगा, और दूसरा मूसाई यानी मूसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला, और तीसरा ईसाई यानी ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला। तो खां साहब ने कहा सुनो, अब एक के प्लेट हलवा 3 आदमी, कौन खाएगा?
किसी का कुछ नहीं इससे बनेगा। ऐसा करो कि सो जाओ, भूखे तो दिन भर के है ही हैं, रात भर भी भूखे ही सो जाओ। सुबह उठने के बाद जो सबसे अच्छा ख्वाब देखेगा, बयान करेगा, वही सारा हलवा खाएगा। ठीक है ना? अच्छा खां साहब आप कहते हैं तो ठीक है। तीनों सो गए और जब सुबह उठे तो खां साहब ने पूछा, हाँ जी क्या देखा ख्वाब तूने? ईसाई से क्या देखा? क्या देखना क्या था, रात भर सोच के प्लान ही बना रहा था कि सुबह कौन सा ख्वाब बयान करना है। कहा मेरे ख्वाब में रात को ईसा अलैहिस्सलाम आए। कहा अच्छा। कहा मुझको चौथे आसमान पे ले गए, घुमाया दिखाया। कहा माशाअल्लाह। और तुमने क्या देखा भाई? मूसाई। कहा मेरे ख्वाब में मूसा अलैहिस्सलाम आए थे। कहा फिर? मुझको भी ले गए, वो कहा देखो ये कोहे तूर है, ये है फला है ढेका है, सब घुमाए फिराए। दोनों ने मुंह बना के पूछा, खां साहब आपने क्या देखा? कहा देखना क्या था, मेरे ख्वाब में भी ठीक 2:45 बजे भोर में मेरे पैगंबर आए और हमको बहुत डांटे और डांटने के बाद जगाए और कहा कि नादान तू अब तक सो रहा है, उठ सहरी कर ले, कल तुझको रोजा रखना है। मैंने हलवे से सहरी कर लिया है। अब उन सबों ने कहा, खां साहब इतना बड़ा जुल्म, 2-2 लुकमा दे दिए होते। कहा तुम देने की बात करते हो, मैं पूरा हिस्सा देना चाहता था, लेकिन दाहिनी तरफ पलट के देखा तो तेरी चारपाई खाली थी, तू चौथे आसमान पे गया था। बाईं तरफ देखा तो तेरी चारपाई खाली, तू कोहे तूर पे गया था। मैंने यहाँ हाथ कान पे रख के बहुत ललकार के पुकारा, लेकिन मेरी आवाज़ न कोहे तूर पे गई न चौथे आसमान पे। मजबूरी में हलवे से मैंने सहरी कर लिया। तो ये है मुसलमान का हाल। ये तो लतीफ़ा है। खाने पीने का मामला जहाँ नर्म होता है मुसलमान वहाँ नर्म, और बागिया दूसरे मामले में। बहरहाल ये तो मैंने एक लतीफ़ा बयान किया कि थोड़ा सा आप जगें ज़हनी तौर पे भी, तो मैं कुछ बयान कर लूँ। दुरूद पाक पेश कर लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि का हबीबी या रसूल अल्लाह। मैंने कुरान करीम की एक आयत करीमा की तिलावत की, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। तर्जमे 2 तरह से होते हैं, एक लफ्जी तर्जमा लफ्ज ब लफ्ज और एक बाब मुहावरा। दोनों तर्जमे सुने। अल्लाह फरमाता है, और मैंने नहीं पैदा किया जिन्नात और इंसानों को मगर इबादत के लिए। और बामुहावरा तर्जमा ये है कि मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ इबादत ही के लिए पैदा किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन्नात और इंसानों को अल्लाह फरमाता है कि सिर्फ इबादत ही के लिए पैदा किया, बंद कर दीजिए, दरवाजा हो तो बंद कर दीजिए। तवज्जो से थोड़ी देर से मात कर लें। अल्लाह फरमाता है मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ इबादत ही के लिए पैदा किया। तो अब ये सिर्फ इबादत ही के लिए पैदा किया, अगर ऐसा हो कि अल्लाह का ये बंदा सिर्फ इबादत करे तो दूसरा काम कब करेगा? अगर अल्लाह ने सिर्फ इबादत ही के लिए पैदा किया, इसका मतलब दूसरा काम बंद, सिर्फ इबादत, खाना बंद, सिर्फ इबादत, चलना बंद, सिर्फ इबादत अंदाम हो गए। और खशियत इलाही ने वो ललकारा कि अब मालिक को ढूंढने लगे, किसके बाग का ये फल है। ढूंढते ढूंढते चलते चलते देखा तो दरिया के किनारे ही सेब का बाग नजर आया। शाखें लटकी हैं, उसमें सेब भी लटक रहे हैं। समझ लिया इसी बाग का सेब होगा। पता किया ये किसका बाग है। लोगों ने बताया जाओ देखो अंदर एक बुजुर्ग सो रहे हैं, हजरत अब्दुल्लाह सौमई। गए, सलाम किया। आपने मुस्कुरा के पूछा क्या बात है? कहा हुजूर आपके बाग का एक सेब मैंने बिला इजाजत खा लिया है, जो मेरे लिए जायज नहीं है। कहा फिर? तो फरमाया कि ऐसा करिए कि मुझसे उसका कुछ एवज, कुछ बदला ले लीजिए और मुझको माफी दे दीजिए। वलीरा वली मिशनाश
समझ लिया उन्होंने कि यहाँ तो लोग बाग का बाग खा जाते हैं, एहसास नहीं होता। ये कैसा बंदा है कि एक सेब खाया है और हलाल करने के लिए दौड़ा चला आया। कहा ठीक है माफ करूंगा लेकिन ऐसे नहीं। कहा कैसे माफ करेंगे? कहा मेरे बाग के इतने दिन बागबानी करो, किया। ये मेरी शर्तें पूरी करो, किया। कहा सुनो, अब तुमको आखिरी शर्त यह है कि तुमको मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। एक सेब खाया था, उसको हलाल करने के लिए हजरत अब्दुल्लाह, हजरत अबू सालेह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा हुजूर ये शर्त भी मंजूर है, मैं आपकी बेटी से निकाह कर लूंगा, लेकिन एक सेब जो मैंने खा लिया है उसकी माफी दे दीजिए। कहा ऐसे नहीं, पहले निकाह करो। कहा मैं तैयार हूं। कहा निकाह करने से पहले सुन लो कि तुम बहुत कुछ सोच रहे होगे, लेकिन नहीं, मेरी बेटी अंधी है, लूली है, लंगड़ी है, गूंगी भी है, अपाहज है, उससे तुमको निकाह करनी पड़ेगी, शादी करनी पड़ेगी। हजरत अबू सालेह रहमतुल्लाह ताला अलैह एक सेब खाए हैं, उसी को हलाल करना है। कहा हुजूर ये शर्त मंजूर है, आपकी लूली, लंगड़ी, अपाहज, कमजोर, मजबूर लड़की से मैं शादी करने पे तैयार हूं। थोड़ा साउंड कम कर दीजिए, दुरूद पाक पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मैं तैयार हूं, शादी करूंगा, उस लूली, लंगड़ी, अपाहज, मजबूरे महज लड़की से मैं शादी करूंगा। शादी हो गई और निकाह के बाद हुजले उरूसी में बीवी के घर में जब भेजे गए, देखा तो घबरा के भाग के चले आए। फिर हजरत अब्दुल्लाह सौमई के पास गए, कहा सरकार आपने कहा था जिस लड़की से तेरी शादी कर रहा हूँ वो लूली है, लंगड़ी है, अंधी है, अपाहज है, मजबूर है, लेकिन हमको जिस रूम में कमरे में भेज दिया गया वहाँ जो लड़की है वो तो चंदे आफ्ताब है, चंदे माहताब है, मलके हुस्न है, बहुत खूबसूरत है। आप तबस्सुम रेज हुए, आपके लिबाए मुबारक पे तबस्सुम ने अटखेलियां किया, मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाते हैं बेटे वही तेरी बीवी है, उसी से तेरा निकाह हुआ। मैंने अंधी कहा था लेकिन इसलिए नहीं कहा था कि वो आंखों से अंधी है, बल्कि मेरी बेटी ने आज तक गलत मर्द को नहीं देखा है। मैंने गूंगी कहा था इसलिए कहा था कि आज तक मेरी बेटी की जबान से गलत जुमले नहीं निकले हैं। मैंने मजबूर अपाहज कहा था लेकिन इसलिए कहा था कि आज तक मेरी बेटी के कदम घर से बाहर नहीं निकले हैं। अब अंदाजा फरमाएं, लड़का ऐसा है कि एक सेब खाए तो हलाल करने के लिए इतनी सऊबतें उठाने पे तैयार है, और लड़की ऐसी है कि गलत मर्द न देखे, गलत जुमला न बोले, गलत हरकत न करे, गलत जगहों पे न चले। अब उन दोनों का जब मिलन होता है, जब मुलाकात होती है और उनके बतन से जब नस्लें पैदा होती हैं, औलाद होती है, तो उन्हीं के बतन से पैदा होने वाले बड़े पीर साहब होते हैं, उनकी नस्ल से पैदा होने वाले गौसे आजम होते हैं, उनकी नस्ल से पैदा होने वाले पीरों के पीर होते हैं, उनकी नस्ल से पैदा होने वाले बेनजीर होते हैं। तो हम भी अगर आज शादियों की बुनियाद नेकियों पे रखें तो गौसे आजम नहीं तो बेटा गुलाम गौस जरूर होगा। अगर नेकियों पे रखें रिश्ते हलाल के साथ तो बेटा गौसे आजम नहीं तो गुलाम गौस पैदा होगा। बेटी अगर हजरते अब्दुल्लाह सौमई की बेटी नहीं तो कनीज़े फातिमा जरूर होगी। जरूरत इस बात की है कि नेकियों पे रखें। और सरकार ने फरमाया, परवरदिगार ने फरमाया कि आदत अपनी इस्लाह कर लो नबी की आदत के मुताबिक। अब पैगंबर आजम की आदत करीमा को देखा जाए कि नबी करीम ने जो शादियां की उसके उसूल क्या थे, उनके ज़ाब्ते क्या थे, उनके तौर तरीक़े क्या थे, तो पता ये चलेगा कि मेरे नबी ने निकाह को इतना आसान कर दिया, इतना आसान कर दिया, हमने उतना ही कठिन बना दिया।
आज हमने उतना ही उसको मुश्किल तरीन बना दिया है और इतनी गैर शरई और गैर इस्लामी रस्में हमने कायम कर दी हैं। ये सब अपना किया हुआ है। गैर इस्लामी और गैर शरई से मुराद ये है कि हमारे सरकार ने तो निकाह का उसूल ये बताया, सुनो ये निकाह जिसको बाप समझता है मैं कर रहा हूं, माँ समझती है मैं कर रही हूं, बेटा बेटी खुश हैं, ये निकाह इबादत है। अन निकाह मिन सुन्नती फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। जिसने निकाह किया, जिसने शादी की, उसने मेरी सुन्नत पे अमल किया, और जिसने नबी की सुन्नत पे अमल किया उसने इबादत किया। तो ये निकाह इबादत है, शादी इबादत है। सरकार फरमाते हैं जिसने निकाह किया उसने अपने आधे ईमान की हिफाजत किया। अब गौर फरमाएं, सरकार दो आलम ने जब हजरत फातिमा की शादी की तो कितने चौक किए थे, कितनी मेहंदी की थी, कितनी हल्दी की थी? जवाब मिलेगा नहीं। सरकार चंद खजूरों पे हजरत अली से हजरत फातिमा का निकाह फरमाकर सुबह कयामत तक के कलमा पढ़ने वालों को मिजाज दे रहे हैं कि सुनो, कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वालों, शादी को आसान से आसान करो, निकाह को आसान से आसान करो, ताकि बुराइयां घटें, बदकिरदारी घटे, और ऐसा ना हो कि गरीब बेटी सिसकती रहे, उसका डोला न उठने पाए। इसलिए नबी ने अपनी बेटी की शादी की, इस अंदाज से शादी की, और शादी करके सुबह क़यामत तक के लोगों को एक उसूल दे दिया, एक ज़ाब्ता दे दिया। अब परवरदिगार ने इसी को फरमाया कि अपनी आदत की इस्लाह कर लो, तुम्हारी हर आदत ही इबादत हो जाएगी। परवरदिगार अपने हबीब के तुफैल हमारे बयान को, मुख्तसर से बयान को और आपकी समाअत को कबूल फरमाए और होने वाले अक़्द सईद को कबूल फरमाए। वाखिर